हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 9 टू 10th और 11 टू 12th के रिजल्ट को लेकर एक अपडेट आया हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1 to 5 का जो रिजल्ट है और वहीं पर 6 to 8 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो 9 टू 10th और 11 टू 12th का रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, और साथ ही टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, मेल एंड फीमेल, वो सभी बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लेकर अपडेट है तो हम लोग समझते हैं। और वहीं पर टीआरई 4 में कितने पदों पर आपको नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, सारी इंफॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बात करते हैं जो अपडेट आया हुआ है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, आप देख सकते हो कि 10 दिनों के अंदर आयोग टीआरई 3 का जो है 9वीं से 12वीं तक का रिजल्ट जो है जारी करेगा, यानी 10 दिनों के अंदर। तो पहले भी एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ था जिसमें बताया गया था कि जो है 30 नवंबर तक हम जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से 9 टू 10 यानी 1 टू 5 का और 6 टू 8 का रिजल्ट आया हुआ है एक साथ, उसी प्रकार जो है 9 टू 10th और 11 टू 12th का भी रिजल्ट एक ही साथ डिक्लेयर किया जाएगा। रोस्टर का जो मामला है वो अभी कंप्लीट नहीं है, इसी दिन इसीलिए जो है इतना टाइम लग जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि टीआरई 3 में शेष रह गए वर्ग 9 से 12वीं तक का रिजल्ट 7 से 10 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि जिनके रिजल्ट आ गए हैं उनके दस्तावेज सत्यापन की जो है कवायद तत्काल शुरू की जाएगी। यानी जिनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और जो भी क्वालिफाई हो चुके हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने यह बात भी जो है सोमवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कही। पीसीएस ने जो है एसी जो है एस ने साफ जो है किया कि पोस्टिंग करने के बाद और टीआरई में खाली रह गई रिक्तियों के आकलन के बाद टीआरई की नियुक्तियां निकालने पर विचार किया जाएगा। अभी हमारा जो है मुख्य फोकस शिक्षकों की पोस्टिंग पर है। इसके अलावा उन्होंने साक्षरता परीक्षा के संदर्भ में भी कुछ सवालों के जवाब दिए। ठीक है, सिद्धार्थ ने जो है सोमवार को अधिवेशन भवन का भ्रमण किया। यहाँ साक्षरता परीक्षा योग्य नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। इस दौरान तैयारियों को लेकर उन्होंने यहाँ वहाँ मौजूद अफसरों को जो है जरूरी दिशा निर्देश दिए। और उन्होंने कहा कि बुधवार 20 नवंबर को यहाँ करीब 1 लाख जो है 14,000 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो जो नियुक्ति पत्र हैं, यानी जो साक्षरता क्वालिफाइड टीचर हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा बुधवार को, यानी 20 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा, यानी 20 नवंबर को उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जो रिजल्ट है वो आपको 10 दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। तो 13 नवंबर तक ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो इसके पहले इंफॉर्मेशन आई हुई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कितने सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि रोस्टर का जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पाया है। और जब तक रोस्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा 9 टू 10th का और 11 टू 12th का, तब तक कंफर्म ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्योंकि अगर देखा जाए 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों की संख्या कम हुई है। पहले भी जो है, जब वैकेंसी आई थी, जब नोटिफिकेशन आया तो 28,000 के अराउंड थी, लेकिन जब रोस्टर जारी किया गया तो 25,000 के अराउंड। फिर जब रिजल्ट आया तो उसमें 22,000 ही अभ्यर्थी पाए जो है क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि 21,900 कुछ करके अभ्यर्थी क्वालिफाई थे, तो 22,000 के ही अराउंड हुए। तो उसमें जो है काफ़ी सीटें बची हुई हैं। अब 9 टू 10th में जितने पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म अप्लाई हुए थे, अगर उतने पर रिजल्ट जो है रोस्टर कंप्लीट बनता है, तब तो आपका रिजल्ट उतने पर डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर रोस्टर कम पे कंप्लीट करते हैं ये, तो उसमें भी जो है सीटों की संख्या कम होगी। लेकिन रिजल्ट जो है वो 13 नवंबर तक ही डिक्लेयर होगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब बात की जाती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब बहुत सारे कैंडिडेट टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं। रीज़न ये है कि उनका अगर टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जो है उनका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, या फिर जो है उनका सीटेट क्वालिफाई पहले से था बट उनका बीएड क्वालिफाई नहीं था, या फिर बीटीसी क्वालिफाई नहीं था, बट अब कंप्लीट है, तो टीआरई 4 का जो है इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पर सीटेट दिसंबर वाले जितने अभ्यर्थी हैं वो भी टीआरई 4 का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो एटलीस्ट टीआरई 4 कब तक देखने को मिलेगा,
और ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अदर स्टेट के उसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो टीआरई 4 का जो अभी तक अपडेट देखने को मिल रही है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है ये दिसंबर के लास्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, इस वजह से आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी और साथ ही जो है लास्ट दिसंबर तक नोटिफिकेशन देखने को इसका मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, अगर बात की जाए चुनाव को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और अभ्यर्थी बिहार के जो हैं वो बराबर अपनी मांग रख रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था। कुछ टाइम पहले ही जो है उन्होंने सीएम का पुतला वगैरह भी जलाया था। तो अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कहा जाए तो 50-50 चांसेस बन रहे हैं टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने के। क्योंकि अगर जो है प्रशासन अगर चाहेगी तो वो डोमिसाइल लागू कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए जो शिक्षा मंत्री जी हैं वहाँ के, उन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था, न्यूज़ में जो इन्फॉर्मेशन आई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला हुआ था कि फ़िलहाल के लिए डोमिसाइल में किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अगर उनकी बात को माना जाए तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा। बगर बट अगर सारी सिचुएशन को ध्यान में रखा जाए तो डोमिसाइल लागू हो सकता है। अब इसमें 100% कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इसको लेकर कोई अभी ऑथेंटिक अपडेट नहीं आ रही है कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। ये आपको कब पता चलेगा, जब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जब उसका नोटिफिकेशन आता है तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस नोटिफिकेशन जो है, जो आया हुआ है उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तभी जाके आपको कंफर्म हो जो है पता हो पाएगा कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर उसके पहले भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। लेकिन जो है उम्मीद 50-50 है, तो आप जो है तैयारी कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट के हैं। लेकिन सीटेट में अगर 90 नंबर होंगे तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपके सीटेट में 90 नंबर हैं या फिर टीआरई 3 में आपने अप्लाई किया हुआ था, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप तैयारी करिए। क्योंकि डोमिसाइल अगर लागू नहीं हुआ तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, यानी अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, लेकिन जो है हो सकता मे बी डोमिसाइल लागू भी हो। लेकिन जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं, 100% नहीं कोई कह सकता है कि डोमिसाइल लागू ही होगा। तो सीटेट अगर क्वालिफाई नहीं है तो सबसे पहले सीटेट को क्वालिफाई करें, क्योंकि अगर सीटेट क्वालिफाई होगा तभी जाके आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जाता है। जैसे आपका बीएड है, डीएलएड है, कोई भी अगर आपने कोर्स कर रखा है, तो अगर वो कंप्लीट है, ठीक है, और साथ में सीटेट कंप्लीट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सीटेट दिसंबर वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। रीज़न ये है कि सीटेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम होना है वो 14 दिसंबर को होगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन लास्ट वीक में आएगा। तो तब तक आपका एग्ज़ाम हो चुका होगा और फाइनल जो है रिजल्ट जो होता है वो आंसर की डिक्लेयर हो चुकी होगी। तो आप उस वहाँ से मैच करके देख सकते हो कि यस मेरा क्वालिफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आपको मौका मिल जाएगा, आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, बीटीसी कंप्लीट नहीं है, आपका कोई भी कोर्स है वो कंप्लीट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपेयरिंग वालों को मौका भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कंफर्म है। तो फिलहाल अपनी जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया जाएगा, एग्ज़ाम जो है फरवरी में हो जाएगा। तो फिलहाल अपनी तैयारी में लगें। 100% डोमिसाइल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।